जो सामने जो बक्सा में गाना गुड़िया था सब जल का हमारा हो गया। यानी बता एक मेरा लड़की जल गई, वो भी हॉस्पिटल में भर्ती है। वो भी हॉस्पिटल में हो गया है। यहाँ जिंदा इंसान मरे जा रहा है इस गर्मी में जल करके। और उत्तर प्रदेश योगी सरकार मंदिर पे पैसा खर्चा पानी की तरह बहा दे रही है। मंदिर पे पंखा चल रहा है, मूर्ति को नहलाया जाता है, धुलाया जाता है, उनके सुविधा दिया जाता है। यहाँ देखिए। नमस्कार प्रणाम साथियों, स्वागत है आप सभी को अपना बिहार 24 में। तो बने रहिए हमारे साथ। अभी मौजूद हैं जिला बलिया 82 पांडे डेरा नमरी। तो आप लोगों को हम बता दें कि यहाँ कुछ दिन पहले आग लगी थी। हम यहाँ के स्थानीय लोग से मिल करके जानेंगे कि क्या क्या क्षति हुई है, क्या मान जान का किसी को खतरा है या नहीं है। हम जानेंगे कितना जला है, अभी तक शासन प्रशासन द्वारा कहाँ तक कागजों में काम हुआ है और कहाँ तक जमीनी हकीकत काम हुआ है। तो आइए, कुछ भाई लोग दिखाई दे रहे हैं, कुछ माताएं बहनें दिखाई दे रही हैं, उनसे हम कुछ बातें करेंगे। सबसे पहले चाची, हम जानम कि नाम का बा? मीना। मीना। मलकार के रामायण गोड़। रौरो घर जरल बा? हमारे घर तो हम तो एगो देही पे के थी, लुगारी पहन के भागले को सुई तकले बबुआ नहीं के निकल। मलकार के देही पे के फटल पूरा है कुले थी भइल बटुए के। क्या आप बता सकते हैं कि ये घटना कब का है, कब आग लगा था? 9-10 बजे बबुआ। कितने तारीख को? 19 तारीख के। क्या मुखिया जी की तरफ से कोई राशन सामग्री हो या करकट हो, तिरपाल हो या कोई आश्वासन हो, जैसे कि कॉलोनी वोलोनी, क्या मिला, आश्वासन मिला है? अब हो गए बबुआ, बताई है, हमारा मन ठीक नहीं खे रहते बबुआ। भाई साहब दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले आप नाम बताएं। हमारा नाम भारत प्रसाद गोंड है सर। भारत प्रसाद गोंड। ये आप ही का घर है? जी साहब, ये आप ही का घर है। अच्छा, बता सकते हैं कि जब ये घर जला था उस समय फायरमैन की गाड़ी आई थी? फायरमैन की गाड़ी तब आई जब हमारा आग काबू में, हमारे बस्ती के लोग हुंडा चला करके बुता दिए थे, काबू में आ गई थी, तब आई थी। वो फुहरा वरा मार करके गई और एक ही टंकर पानी लाई थी, पानी खत्म हो गया, वो चली गई। सिस्टम से और सरकार से हमें सवाल है, सवाल गंभीर है। ये कहें तो जिस तरह से समय से पहले आना चाहिए, ये एक बार नहीं बार बार ऐसा क्यों होता है कि कहीं भी ग्रामीण को सुविधा देने के नाम पे समय के बाद में पहुंचती है गाड़ी और तब तक सारा कुछ समाप्त हो जाता है। क्या यहाँ का प्रधान कौन है? संजय यादव प्रधान जी। संजय यादव प्रधान। क्या बता सकते हैं कि संजय प्रधान यादव जी यहाँ आग लगने के बाद आए थे या आग लगने के समय आए थे? आग लगा था तो रात को आए थे, सुबह भी यहाँ पे आए थे। तो जब सुबह तब आए थे जब नायब तहसीलदार आए थे। हाँ। नायब तहसीलदार जो हमारे तहसील से आए थे, उन्होंने मात्र तिरपाल देकर के गए, 2 तिरपाल। हाँ। और आश्वासन दिए थे कि आपको तत्काल सुविधा, जो सरकारी सुविधा है उसकी व्यवस्था की जाएगी, आप लोग अपना पासबुक दे दीजिए। हम लोग अपना पासबुक तो दे दिए। हाँ। तो उसी दिन, उसके दूसरे दिन, लेकिन अभी तक हम लोग का कोई सुविधा नहीं आया, नहीं मिला है। क्या आप बता सकते हैं कि SDM साहब आए थे कि नहीं आए? SDM साहब यहाँ नहीं आए थे। सांसद विधायक जी के भाई आए थे, धर्मेंद्र जी आए थे और वो 2 कंबल दिए थे और कुछ बर्तन दे करके गए थे और उन लोगों से साड़ी ओड़ी औरतों के दिए थे। बस इतना ही, कोई राशन नहीं मिला था। राशन पानी कुछ नहीं। संजय प्रधान जी कह रहे थे कि अब राशन कोटेदार से दिला दिया जाएगा। SDM साहब कहे, तहसीलदार साहब कहे, DSO साहब कहे है कि कोटेदार जो है राशन दे देंगे, 50 किलो गेहूं, 50 किलो चावल, लेकिन 25 ग्राम भी चावल गेहूं नहीं आया श्रीपुर देर नमरी के जितने कोटेदार है यहाँ पे। लेकिन सब लोग ये सब झूठा आश्वासन, झूठा बात कह करके अपने ऑफिस में जाकर बैठ गए। कोई दिक्कत नहीं। आपके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या मतलब है उन लोगों, गरीब लोगों से उनको मतलब क्या? मतलब तो तब होगा जब चुनाव आएगा और वोट की जरूरत होगी। देखिए, 10 वर्ष से पहले यहाँ मुलायम सिंह की सरकार हुआ करती थी, लेकिन मुलायम सिंह सरकार को बदल करके यहाँ बीजेपी सरकार को लाया गया उत्तर प्रदेश में। और बीजेपी सरकार दावा कर रही है कि हमारा उत्तर प्रदेश में सब लोग खुशहाल है। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं कि ये लोग कितना नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि आज भी उत्तर प्रदेश ऐसे बहुत से इस उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा घटना, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार कान में तेल डाल करके सोई हुई है और झूठा वादा करने में माहिर है। दादाजी दिखाई दे रहे हैं। दादाजी, क्या आपका भी घर जला है? हाँ। क्या बता सकते हैं कि लगभग कितना क्षति पहुंचा है? बहुत क्षति पहुंचा है।
कुछ बचा ही नहीं। कुछ नहीं के बचा है। हमारे बकरी जल गई, 7,000 का बकरी। क्या लग रहा है आपको कि सरकार की तरफ से आपको कॉलोनी वोलोनी नहीं इंदिरा साहब, आवास की- कुछ नहीं मिला है। चाचा जी आप बताएं कि क्या आपको लग रहा है कि ये जो घटना हुई है जिस तरह से, तो क्या आपको कॉलोनी इंदिरा आवास कुछ मिल सकता है? श्रीमान जी, अब क्या उम्मीद करें, जो तत्काल व्यवस्था है हमारे तहसीलदार तहसील से है हाँ। कि जो आपदा का धन राशि है वो 24 घंटे, 48 घंटे या 72 घंटे के बाद आ जाती है। लेकिन 19 से लेकर के आज 29 तारीख होने वाला है, 28 तारीख होने वाला है, और अभी तक हमारा जब 13,000 रुपया जो मानक है हाँ। जिसको तत्काल पेमेंट किया जाता है वो भी नहीं आया। तो आवास तो हमारे तहसील से ब्लॉक में सूची जाएगी और ब्लॉक से पास होगा, कब आएगा उसके लिए तो कोई गारंटी नहीं है। ये आप गलत बोल रहे हैं, ये गलत बोल रहे हैं। काम हो रहा है, कहाँ काम काम हो रहा है? काम कागजों में हो रहा है। तो कागज अच्छा, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार जमीन पर नहीं काम कर रही है। आपका काम हो गया है, कैसे हो गया कॉलोनी सर? बन गया, कागज कॉलोनी में- बन गया, लेकिन कागज में- कागज में बन गया है। कागज में बना है। हाँ, तो कागज में बन गया होगा श्रीमान जी, लेकिन हमारे यहाँ तो नहीं बना है। लेकिन हमारे कागज में बन गया है। हमारे ये सरकार से रास्ता ही नहीं बना। कई बार इस सरकार में जो लोग इधर उधर रास्ता बनवा रहे थे, हम लोग कहे थे, हाँ हाँ, अब मंत्री जी के पास लिख करके भी पैड पे दिया गया है कि इस दलित बस्ती से सिर्फ बाहर। कागज पे। हाँ, कागज पे लिख के दिया गया है, हम लोगों ने दिया है 2-2 बार हाँ, हाँ। कि भाई रास्ता बनवा दिया जाए, लेकिन अभी तक नहीं बना। मंत्री साहब भी बोलते हैं कि बन अरे जाएगा। धर्मेंद्र जी परसों नरसों आए थे, उनके सामने हमने निवेदन किया कि श्रीमान जी हमको 50 सीट 3 सेट दे दीजिए, जो 200 घरों पर डालने के लिए हो जाएगा। 5-5 सीट 5-5 सीट मांगे थे हम लोग, 3 सेट। क्या योगी सरकार के पास इतना भी धन नहीं है, सरकारी धन, जो आप लोगों को 50 शेड दे सके? अब देख, 10 घर में 5 सेट मांगे, एक घर पे 5 सेट मांगे हम लोग, 3 सेट मांगे, लेकिन 5 सेट। जरूरत आपको शेड की है, लेकिन मंदिर मस्जिद पे तो बहुत पैसा खर्चा कर वो रहे तो हैं। भाई उन लोगों का ये यहाँ देखिए दोस्तों, वैसा हो गया है। यहाँ जिंदा इंसान मरे जा रहा है इस गर्मी में जल करके, और उत्तर प्रदेश योगी सरकार मंदिर पे पैसा खर्चा पानी की तरह बहा दे रही है। मंदिर पे पंखा चल रहा है, मूर्ति को नहलाया जाता है, धुलाया जाता है, उनके सुविधा दिया जाता है। यहाँ देखिए परसों से लाइट नहीं चल रहा है, यहाँ कोई बिजली का तार जोड़ने वाला नहीं आ रहा है। हम लोग कई बार कहा उनसे। एक बात जान लीजिए, आपको हम बता देना चाहते हैं कि योगी सरकार का, बीजेपी सरकार का यही नियम है, गरीबी मत हटाओ, गरीबों को हटा दो। ये हम नहीं कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं। अब सामने साक्षात है ना श्रीमान जी। एक बात बताएं हमको कि पता चला है कि यहाँ कोई लड़की जल गई। हाँ, इसके बारे में क्या? 13 साल की लड़की अभी जल गई है, उसी आग में झुलस गई, लपेटे में, और उसका बलिया सदर हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। क्या आपको लग रहा है कि वो लड़की रिकवर हो जाएगी? अच्छा इलाज उसको मिलेगा? अच्छा इलाज तो खास नहीं मिलता, अगर खास मिल रहा होता तब तो ठीक ठाक थोड़ा नजर आती, लेकिन ये है कि सरकारी जो काम हो रहा है इतना विलम्ब से हो रहा है कि जैसे कि आप बता रहे थे कि यहाँ जल गया तब जाकर के फायरमैन की गाड़ी आई। अरे साहब एक बात ये भी तो हो सकता है दादाजी कि आपकी लड़की को अच्छी इलाज न मिल रहा हो, धीरे धीरे इलाज मिल रहा हो। वही तो मिल रहा है, धीरे धीरे इलाज मिल रहा है, तो आपको लग रहा है कि वो ठीक हो जाएगी? अब दुआ प्रार्थना कीजिएगा। दुआ प्रार्थना कर रहे हैं। हम लोग गरीब लोग कर क्या सकते हैं श्रीमान जी, पैसा तो है नहीं कि प्राइवेट में ले जाएंगे। सुना था कि किसी लड़की का इस घर में शादी का दिन रखा हुआ। वही शादी का दिन रखा नहीं, वो लड़की 13 साल की थी, और 2-3 साल बाद धीरे धीरे गरीब लोग कमाते ही कितना है, और जेवर का व्यवस्था कर रहे थे, और सबका जेवर जलकर उसी में खाक हो गया। उसका फोटो जो है लेखपाल साहब जो हमारे आए थे, जो सरकारी अनुदान देने में रिपोर्ट लगाते हैं, उनको सामने बक्से से निकाल कर तत्काल जेवर दिखाया गया, फोटो खींच के ले गए हैं, लेकिन अभी तक उनका कान में जू नहीं रेंग रहा है। सरकारी कर्मचारी को यह चिंता नहीं है कि वो लोग जहाँ है उनको लाइट, बिजली, पानी या राशन की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं। जरूरत भी लोगों की हो सकती है। हाँ, उनको पता ही नहीं कि इसकी जरूरत। सरकार बदलने की जरूरत थी, कांग्रेस सरकार थी, केंद्र में भाजपा यादव, मुख्य राज्य में भाजपा यादव, लेकिन जनता पे उनको ध्यान है। गरीब भी मत हटाओ, गरीबों को हटाओ। गरीबों का भाई साहब 2-4 दिखाई दे रहे हैं, इनसे बात है। सर एक मिनट, सर आपका भी घर जला है? हमारा भी सामने वो जो सामने पड़ा हुआ, ये आप ही का घर है? जो सामने जो बक्सा में गहना गुड़िया था सब जल का हमारा राख हो गया। यानी बता एक मेरा लड़की जल गई है, वो भी हॉस्पिटल में भर्ती है। वो भी हॉस्पिटल में भर्ती है। क्या आप बता सकते हैं कि आपके पास कुछ बचा भी है कि सब जल गया है? कुछ नहीं बचा है, जो बच्चा हमारा घूम रहा है ऐसे एक सीट कपड़े में दे पे जो बचा वही बचा हुआ, बस वही बचा है, कुछ नहीं बचा हुआ। जो सामने दिख रहा है वो राशन। आप लोग बता सकते हैं कि आप लोग कहाँ से खाते हैं? जो हित नाता लाते वही हम खा के रात भर गुजर करते हैं। बस हिते नाता पर आधारित है। बस कोई नहीं, ना प्रधान आता ना कोई आता, आज तो कोई झगड़ा नहीं आया। क्या ये प्रधान जी तो कहते हैं कि हम हमेशा सबके साथ खड़े रहते हैं, कोई नहीं। दुख सुख में। 19 तारीख से घर जला, अभी तक एक दिन प्रधान जी झगड़ा है, दूसरा दिन से झगड़ा नहीं आ रहा है कि बच्चे कहाँ सो रहे नहीं सो रहे, ना लाइट है ना पंखा है ना कुछ चल रहा है, ना कुछ का व्यवस्था है यहाँ पे। तो ये पूरे 82 जो नंबरी है, ये प्रधान जी के ऊपर जिम्मेवारी है कि प्रधान जी यहाँ झगड़े भी नहीं आ रहे।
कि प्रधान जी कुछ नहीं कर रहे? नहीं कुछ नहीं किया बाबू हम लोग के, एक आवास भी नहीं टोला में दिया। ये तो जल गया है, कुछ नहीं हमको दिया है। आपको तो वोट लेते समय उन्होंने कहा होगा कि आपके दुख सुख में हम हमेशा शामिल रहेंगे, खड़े रहेंगे। नहीं प्रधान कुछ नहीं हम लोग को किया, अभी तक तो जल गए, कभी लाइट तक नहीं जोड़वाने आया है कि लाइट उसको लगेगा कि नहीं। प्रधान जी का नाम क्या है? संजय जादव। प्रधान जी, हम यही आपसे कहेंगे कि आप यहाँ आए और इन लोगों को और कम से कम अपने से नहीं तो जो सरकारी आपको खर्चा मिल रहा है, जो समाज के ऊपर खर्चा करने के लिए, उस पैसे से, कागज से, जहां से भी हो सके इन लोगों को कॉलोनी दिलाने का काम करें, ताकि ये लोग इस गर्मी, अभी तो 38-35 चल रहा है पारा, लेकिन यही गर्मी 48-45 तक चली जाती है। तो बताइए कि इस तिरपाल में कितने दिन ये लोग गुजर बसर करेंगे? क्या अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर दे सकेंगे? आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे कि जहां तक जानकारी हमें मिली है कि एक दो सिलेंडर भी फटा है। देखिए ये सिलेंडर फटा हुआ है, इस वजह से हम बता सकते हैं कि भारत पेट्रोलियम संसाधन है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। इस वजह से ये लोग पहले से गैस भरा करके रखे होंगे। तो आप देख सकते हैं कि जलने की जब आग का लपट आया तो उस आग की लपट में आग थोड़ा भी रहम नहीं किया कि कुछ सामान भी छोड़े, लेकिन सब कुछ जला करके खा कर दी है। यहाँ दिखाते हैं, ये बक्सा भी जला है। आप लोग देख सकते हैं किस तरह से ये लोग अब कमेंट के माध्यम से आप लोग बता रहे हैं। बताइए कि क्या शासन और प्रशासन ये सही कर रही है? योगी सरकार तो सौतेला व्यवहार कर ही रही है, क्या शासन प्रशासन सही कर रही है? कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को शेयर करें ताकि इन लोगों को रहने योग्य घर मिल सके और अच्छे से कमाने खाने के लिए घर ही जरूरी है। क्योंकि कोई पंछी भी आता है बाहर से तो अपने घोंसला में रात को विश्राम करता है। अगर ये लोग बाहर कमाने जाएंगे तो कैसे जाएंगे? इस तिरपाल में अपने परिवार को छोड़ करके जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।